नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा, जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या फिर इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और समझने की है, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर ये होता है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, आप उसका पूरा लाभ उठाइए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और उसका क्या प्रभाव होता है। फिर चर्चा करेंगे अगस्त के माह में ये राजयोग मीन राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर बन रहा है, कितने समय के लिए बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है, अगर देवगुरु और चंद्रमा
दोनों की युति बने केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। समय और टाइम नोट कीजिए, 1 अगस्त शाम रात्रि 10:29। 1 अगस्त को 10:29 चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होगा और पहला ही दिन आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला योग बन रहा है। रात्रि 10:29 पर बन रहा है तो 2 अगस्त और 3 अगस्त दोनों ही दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे, क्योंकि देवगुरु और चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर। सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य सुखों का है, लव रिलेशंस का है, पार्टनरशिप का है, कानूनी बंधनों का है, कानूनी समझौतों का है, पार्टनरशिप में व्यापार का है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। अगर अभी तक आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति थी, गलत फहमी के शिकार थे, कलह का वातावरण था, तो आपका मन देवगुरु की दृष्टि के पड़ने से
ज्ञान बुद्धि विवेक से परिपूर्ण होगा और चंद्रमा के प्रभाव से आपका मन अत्यंत शांत और शीतल होगा, जिस कारण आप अपने लाइफ पार्टनर से एक साथ बैठ कर के बैठ कर एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जो भी तनाव या गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में फिर से प्रेम और सौहार्द की शुरुआत होगी। जहाँ तक विवाह की बात है, गज केसरी राजयोग वैवाहिक रिश्तों को तय करने के लिए बहुत ही उत्तम योग होता है। इस योग में अगर आपका विवाह हो या वैवाहिक संबंध तय हो तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर हो, या तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब में होगा, प्राइवेट जॉब में होगा या फिर कोई व्यापार व्यवसाय होगा। और अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपने लव पार्टनर के सामने किसी तरह का कोई प्रपोजल अगर आप इस गोचर काल में रखते हैं तो वो निश्चित रूप से एक्सेप्ट होगा। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप होगी। अगर आप में अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो ये राजयोग आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। आप दूसरों की बात भी सुनोगे और जब आप दूसरों की बात सुनेंगे तो चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, लव रिलेशंस हो या पार्टनरशिप हो, हर तरह की समस्या अपने आप दूर होगी। और सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेगा ये राजयोग। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार को शुरू करेंगे तो विशेष लाभ होगा। पत्नी के नाम से भी आप किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं तो संतान की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि संतुलन है, तुला राशि व्यापार है, तुला राशि न्याय है। ये राजयोग आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा और आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर जाएंगे। बड़े व्यापारी व्यवसायी बनेंगे और उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान हुआ तो आपका विवाह स्थिर होगा, जीवन साथी शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, फिट होगा, एक्टिव होगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपका सहयोग करेगा। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट आप नोट कीजिए, 6 अगस्त बाद दोपहर 12:06 12:06 PM। चंद्रमा का गोचर कुंडली के नवम भाव में वृश्चिक राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। कुंडली के नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, यात्रा देशाटन का विचार किया जाता है, धर्म अध्यात्म का विचार किया जाता है और पिता का विचार किया जाता है। नवम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना भाग्य की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अभी तक अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने प्रयासों में असफलता मिल रही थी तो ये राजयोग आपको सफलता दिलाने वाला होगा, क्योंकि भाग्य भाव में राजयोग बन रहा है तो भाग्य पूरी तरह से आपके साथ होगा। भाग्य के सपोर्ट से आपके जीवन में जो भी बिगड़े हुए काम थे वो बनेंगे। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कभी इंटरव्यू में रह जाते थे, कभी रिटेन क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, कभी रिटेन और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई कर लिया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन कोर्ट में कोई लिटिगेशन
दाखिल हो जाने की वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा और आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। नया व्यापार व्यवसाय, नई रोजगार, नई नौकरी, इन सब के लिए बेहतर समय है। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की समस्या थी, कोई कार्य में विघ्न बाधा आ रही थी, वो अभी दूर होगी। कहते हैं ना कि कभी कभी मेहनत आदमी बहुत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, चूँकि भाग्य साथ नहीं देता। तो ये समय ऐसा है जबकि भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। और नवम भाव पिता का होता है, तो इस राजयोग के बनने से पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में किसी प्रकार की कड़वाहट आ गई थी, वो दूर होगी। और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें, और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की हासिल करेंगे। भाग्य का सपोर्ट पूरी तरह से। कुल मिलाकर के 6 अगस्त 12:02 से अगले 54 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जिस भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, भाग्य पूरा साथ देगा। मीन राशि के जातकों के लिए आने वाली जो अगली डेट मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला समय आएगा। 10 अगस्त को रात्रि बाद दोपहर 2:58 PM, बाद दोपहर 2:58 PM चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे, लाभ के भाव में। और ये जो राजयोग बनेगा ये शुक्र के द्वारा बनेगा। 10 अगस्त को शुक्र का गोचर कर्क राशि में हो चुका होगा। शुक्र 7 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर लाभ के भाव में शनि का भी गोचर है। शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा, चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। और ये जो दृष्टि संबंध है शुक्र और शनि का, दो गहरे मित्रों का, शुक्र और चंद्रमा का, दो गहरे मित्रों का, बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। क्योंकि चंद्रमा आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका मन है, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को शुक्र भी यही करते हैं। शुक्र भी आपकी कामनाओं को, आपकी कल्पनाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है वह शुक्र प्रदान करते हैं। तो 10 अगस्त 2:58 PM के बाद के 54 घंटे आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं लाभ की दृष्टि से। आपकी कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में जरूर पूरी होगी, कोई पुराना सपना आपका जरूर पूरा होगा, क्योंकि एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत आप इस योग के बनने पर कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, संतान के विवाह की इच्छा थी वो पूरी होगी, धन प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। अचानक से आपको धन प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा था वो पैसा मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से, कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उससे पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर के ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये समझिए कि धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से 10 अगस्त का समय जो है अगले 54 घंटे 2:58 के बाद से अगले 54 घंटे अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई ना कोई आपकी एक इच्छा जरूर पूरी होगी। और आपकी कोई इच्छा एक अगर पूरी हो जाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको मित्रों को भी
इसकी जानकारी हो और वो भी लाभ ले सकें। बात करें अगली डेट की। अगली डेट है 14 अगस्त 4:15 AM, प्रातःकाल 4:15 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के लग्न भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और गज केसरी राजयोग बनेगा। लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। और ये जो समय है 14 अगस्त के और 15 अगस्त का, ये किसी धार्मिक या मांगलिक कर्म कांड के लिए बहुत ही उपयुक्त है। शादी ब्याह का कोई रिश्ता तय करना हो उसके लिए बहुत अच्छा है। बच्चे का जन्मोत्सव मनाना है उसके लिए बहुत अच्छा है। या और कोई इस तरह का कोई मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और आपके लग्न भाव में ये राजयोग बन रहा है, तो आपकी रुचि धर्म, कर्म और सत्कर्म में बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे बच्चे का जन्मोत्सव हो, मुंडन संस्कार हो। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, संतान और धन का सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, परिवार में किसी तरह की गलतफहमी थी दूर होगी। वैवाहिक संबंधों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। लग्न भाव में इस राजयोग का बनना, आपका रुझान किस क्षेत्र में है इसका विचार किया जाता है और आपकी स्वाभाविक रुचि अगर शिक्षा के क्षेत्र में है, फाइनेंस के सेक्टर में है, वकालत या काउंसलर के क्षेत्र में है, तो आप इन क्षेत्रों में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं और देवगुरु आपकी वाणी में ज्ञान, बुद्धि, विवेक का समावेश करेंगे। आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और एक एज ए काउंसलर या एज ए लॉयर आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं अगर आप इस राजयोग के बनने पर शुरुआत करते हैं। इसके बाद की जो अगली डेट है वो है 24 अगस्त। 24 अगस्त चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। 24 अगस्त प्रातः 6:56 पर और यहाँ पर चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, शुक्र और चंद्रमा की युति बनेगी और एक नहीं दो गज केसरी राजयोग बनेंगे 24 अगस्त को। संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अपनी संतान के लिए आप कुछ करना चाहते थे तो शुरू कर सकते हैं। संतान की तरफ से आपको सुखद समाचार मिल सकता है। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में नए सिरे से कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। लव रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे, रिश्तों में सुखद मोड़ आने के योग हैं। कोई प्रपोजल रखेंगे वो एक्सेप्ट होगा। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है तो आप कुछ नया कर सकते हैं, खास करके शिक्षा, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कला के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। और चूंकि शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर है तो धन का लाभ तो अपने आपको होना ही है। पंचम भाव आपके इष्ट देव का है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं, उससे संबंधित कोई पूजा पाठ, मांगलिक या धार्मिक आयोजन अवश्य कीजिएगा। संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं और अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक से परिपूर्ण और चंद्रमा के समान शीतल और मृदु स्वभाव की संतान होगी। 24 अगस्त के बाद जो अगली डेट है वो है 28 अगस्त और 28 अगस्त को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। 28 अगस्त को प्रातः 4:15 पर कन्या राशि में गोचर होगा, कुंडली के सप्तम भाव में, और फिर एक बार से गज केसरी राजयोग बनेगा। अब इसके बारे में दोबारा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि
शुरू में ही इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। तो अब इस तरह से आपकी कुंडली में कुल 5 तिथियों पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। 1 अगस्त से ही शुरुआत है, फिर 6 अगस्त को, फिर 10 अगस्त को, 14 अगस्त को, 24 अगस्त को और 28 अगस्त को। तो आप इस समय का पूरा लाभ उठाएं। और देवगुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हों या देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो आपके जीवन में, तो उपाय जरूर कर लें। बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें। और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।